हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेकी ज्ञान यूट्यूब चैनल। आज हम लोग समझेंगे फेसबुक किस तरह से मार्केट में गिरता ही जा रहा है। उससे पहले हम लोग समझ लेते हैं फेसबुक किस तरह से राइज किया था। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर हम लोग इंटरनेट के बारे में आज बात करें तो सोशल मीडिया इंटरनेट को सफल बनाने में काफ़ी महत्वपूर्ण रही है, जिसमें से फेसबुक सबसे ज़्यादा यूज किया जाने वाला प्लेटफॉर्म रहा है। यहाँ हम हर किसी से कनेक्ट हो सकते थे। मार्क जुकरबर्ग जो facebook.com को बनाया, वो सबसे पहले हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में गए। उनकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इतनी कमाल की थी कि उन्होंने एक ऐप बना डाला जिसका नाम फेसमार्क था। फेसमार्क ऐसा ऐप था जिसमें वो लोग जिसकी अच्छी पिक होती थी वो उसे क्लिक करते थे, लेकिन ये ज़्यादा दिन चला नहीं क्योंकि कॉलेज द्वारा इसको बंद करवा दिया गया था। उसके पीछे रीज़न ये था कि बहुत सारे बॉयज़ एंड गर्ल्स की पिक वायरल हो रही थी और उसे शेयर किया जा रहा था। इस वजह से मार्क जकरबर्ग को सार्वजनिक माफ़ी भी मांगनी पड़ी। जनवरी 2004 में मार्क जकरबर्ग ने द फेसबुक का प्रोग्रामिंग शुरू कर दिया और फैब 2004 में द फेसबुक को हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में वापस लाए। इस टाइम हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में सिर्फ इसे यूज किया जा रहा था, लेकिन मार्क जकरबर्ग ने इसे धीरे धीरे सभी दुनिया में फैलते चल के तब फेसबुक का नाम फेसबुक रखा गया था। बहुत सारी कंपनियां इनमें इंटरेस्टेड थी और बहुत सारी कंपनियां इनको खरीदना भी चाह रही थी, लेकिन मार्क जकरबर्ग ने सारे ऑफर को रिजेक्ट कर दिया क्योंकि मार्क जकरबर्ग को पता था ये ऐप और मार्क जकरबर्ग को ये चीज़ साफ पता चल गया था कि फेसबुक आगे चल के कितना बड़ा प्लेटफॉर्म बनने वाला है, और ये हुआ भी। फेसबुक जैसे जैसे पॉपुलर होता चला गया वैसे वैसे इसके फीचर्स भी बढ़ते चले गए। जुलाई 2010 में फेसबुक के 500 मिलियन यूज़र हो गए थे, वहीं 2012 में फेसबुक के 1 बिलियन यूज़र हो गए थे। मार्क को पता चल गया था कि धीरे धीरे इंस्टाग्राम भी फेसबुक का थ्रेड होने वाला है, इसीलिए उन्होंने 2014 में $1 बिलियन देके इंस्टाग्राम को खरीद लिया। वहीं व्हाट्सएप को 2016 में $22 बिलियन देके खरीद लिया। आखिर ऐसा क्या हो गया जो फेसबुक 2022 में इतना डाउनफॉल चल गया? पिछले 10 महीनों में फेसबुक का वैल्यू 62% नीचे जा चुका है। जो इंसान दुनिया में सबसे ज़्यादा अमीर व्यक्ति कहलाता था, जो पूरा दुनिया में 3rd रैंकिंग पे था, वो आज 11th पोजीशन पे जैसे तैसे खड़ा है और आने वाली फ्यूचर में वो वहाँ से भी निकल के 20 से भी ऊपर चल जाएंगे पोजीशन पे। तो आइए इसके पीछे समझते हैं इसका रीजन। सबसे पहला, इसके पास लोग ही खत्म हो गए। दूसरा, टिकटॉक। तीसरा, यूट्यूब। फोर्थ, मेटा। और फर्स्ट की ओर बढ़ते हैं, इनके पास लोग खत्म हो गए। क्यों लोग खत्म हो गए? फेसबुक जो अपना सबसे ज़्यादा यूज किए जाने वाला प्लेटफॉर्म एक टाइम पे था, वहाँ से धीरे धीरे लोग निकलते चले। तो अब समझ में आ चुका था हमारे पास इससे भी अच्छा प्लेटफॉर्म है, लाइक इंस्टाग्राम, यूट्यूब, टिकटॉक एंड स्नैपचैट। लाइफ स्टाइल के लिए हम लोग इंस्टाग्राम यूज कर लेते हैं, लॉन्ग वीडियो देखने के लिए यूट्यूब, शॉर्ट के लिए टिकटॉक और फन के लिए स्नैपचैट। यूथ को अब समझ में आ चुका है हमें किस प्लेटफॉर्म को यूज करना चाहिए, किस पर्पज़ के लिए। और फेसबुक को इसलिए भी यूज नहीं करना चाहते हैं क्योंकि वहाँ अब धीरे धीरे ओल्ड पीपल लोग आने लगे हैं और कोई भी यूथ चाहेगा नहीं कि हम अपने गार्जियन या अपने मदर फादर साथ अटैच रहें। इस वजह से लोग उनके पास रहे ही नहीं, खास करके यूथ। आइए सेकेंड पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, टिकटॉक। टिकटॉक हर साल 142% की ग्रोथ लेकर पूरे दुनिया में नंबर 1 पे है। साथ में फेसबुक 37% का ग्रोथ हर साल उनको मिल रहा है। इस वजह से टिकटॉक की सफलता को देखते हुए फेसबुक 2 साल बाद वो अपना भी एक शॉर्ट वीडियो ऐप लाया जिसका नाम लैसो था। लैसो 2020 में वैसे बंद करवा दिया क्योंकि वो फुल्ली फ्लॉप था। और बढ़ते हैं एप्पल साफ साफ कह दिया था फेसबुक को, मैं अब से एक भी प्राइवेसी डाटा उनको नहीं दूंगा अपने यूजर्स का। इस वजह से एप्पल ने 14.5 का अपडेट लाया और फेसबुक को इससे अब परमिशन लेना पड़ता कि मैं आपका प्राइवेसी डाटा लूँ या नहीं। अब आप ही बताओ, कौन चाहेगा कि आपका कोई ऐप से आपको नोटिफिकेशन मिल रहा है कि आपको कोई प्राइवेसी डाटा वो लेना चाह रहा था, क्या आप यस करोगे? नहीं करोगे। इस वजह से एप्पल का यूजर्स बिल्कुल चले गए और बहुत सारे एडवर्टीजमेंट बंद हो गए फेसबुक
क्योंकि एडवर्टीजमेंट लोग बहुत सारे घुसा गए थे कि क्योंकि जो है एप्पल जो है सबसे प्रीमियम फ़ोन सभी यूज करते हैं और वहीं लोग सबसे ज़्यादा परचेज भी करते हैं। आइए 4th पॉइंट और बढ़ते हैं, मेटा। फेसबुक ने इंट्रोड्यूस किया था मेटा को ऑन अक्टूबर 2021 में और उन्होंने $10 बिलियन का इन्वेस्टमेंट भी किया था। इस वजह से मीडिया चैनल में इतना हल्ला होने लगा कि बहुत सारे जो ब्रांड्स थे लाइक सारा, गुची, माइक्रोसॉफ्ट, इन सब ने इनको इन्वेस्ट करने लगे। और आप गेस करो फिर क्या हुआ। इस अनाउंसमेंट के बाद फेसबुक धड़ल्ले से एकदम गिरता चला गया। फेसबुक करीबन एक दिन में $232 बिलियन का लॉस झेला और ये इतना बड़ा है कि आपको एग्जाम्पल थ्रू मैं समझाता हूँ। रतन टाटा और मुकेश अंबानी का अगर नेटवर्क भी आप मिला ले तो भी $20 मिलियन कम पड़ जाएगा। इलॉन मस्क ने ये कह चुके थे कि मेटा में कोई भी फ्यूचर नहीं है, लेकिन हमारे मार्क जकर भैया कभी सुने ही नहीं। और आप भी बात पे एग्री करोगे जो इलॉन मस्क ने कहा था। हम लोग को बचपन से ही समझाया जाता है कि अपने स्क्रीन से दूर रहो, लाइक टीवी स्क्रीन एंड मैनी स्क्रीन etc। लेकिन क्या होगा अगर आप उसको नाक पे रखोगे, आपको मोशनलेस और न जाने कितनी सारी आपको हेल्थ प्रॉब्लम होगी। इस वजह से इलॉन मस्क का कहना था मेटा कभी सक्सेसफुल नहीं होगा और ये बात सच भी हुआ। और सिर्फ यही वजह नहीं है, और भी बहुत सारे वजह हैं। फेसबुक यूजर जो फेसबुक के यूजर हैं वो खुद इतनी नाराज़ थे फेसबुक से, उन्होंने इतने सारे मीम्स बनाए जब वो मेटा को USA, कनाडा, स्पेन एंड रशिया में जब वो लॉन्च किए थे। उनके ग्राफिक्स इतने ख़राब थे तो आप VR ग्लास से आप जो है हाल फिलहाल कहीं भी आप चले जाओ, कहीं भी घूमने चले जाओ तो उससे अच्छा क्वालिटी आपको वहाँ मिलेगा। इस वजह से मेटा का ड्रॉप होने का रीज़न बना। वैसे तो इस पर बहुत सारी वीडियो बन सकती है, बहुत लंबी कहानी बन सकती है, लेकिन हम जितना आपको जुटा पा रहे थे नॉलेज उतना ला सकते। और ऐसे इंटरेस्टिंग एजुकेशनल वीडियो को देखने के लिए हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें।